हमास की जंग को 6 महीने हो चुके हैं और ये जंग कब खत्म होगी ये कोई नहीं जानता, लेकिन जी मीडिया आज आ पहुंचा है इजराइल और यहाँ से ग्राउंड जीरो से 6 महीने बाद युद्ध के बाद यहाँ क्या हालात है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस जगह पर हमारी मौजूदगी है, आपको बता दें, जब हमास के आतंकी यहाँ आए थे तो इस जगह को भी उन्होंने निशाना बनाया था। ये घर विवियाना नामक एक महिला की है और वो उस वक्त अपने घर में अकेली थी जब तमाम आतंकी आए और यहाँ पर उन्होंने हमला कर दिया। आपको ये भी बताते चले कि इजराइल में जब कभी भी घर बनाया जाता है तो इस तरह से सेफ एक एरिया बनाया जाता है, सेफ होम बनाया जाता है, जैसा कि हमने यूरोप के देशों में देखा है जहाँ पर बंकर होता है और ये वो सेफ एरिया था। विवियाना यहीं पर थी और उन्हें लगा कि वो सुरक्षित होंगी, लेकिन जब हमास के आतंकी यहाँ पर आए तो आपको बता दें कि उनको मौत के घाट उतारा गया और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्हें बंधक बनाया गया। लेकिन जो बंधक बनाए गए उसमें भी ये पता नहीं चल पा रहा था शुरुआती दौर पर कि क्या विवियाना भी उनमें से एक है। और विवियाना की अगर हम बात करें तो जरा आगे बढ़ के तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये उनका लिविंग रूम, ये उनका किचन, ये उनका घर पूरी तरह से तहस नहस और तमाम जो अधिकारी थे, जो IDF के सैनिक थे, वो कोशिश कर रहे थे जानने की कि आखिर विवियाना कहाँ है। लगभग इस घटना के 1.5 महीने के बाद जब उस पूरे इलाके में जांच पड़ताल शुरू हुई तो विवियाना का एक दांत मिला, जिसके बाद इसकी पुष्टि हुई कि विवियाना की यहीं पर मौत हो गई। उनको आतंकियों ने मौत के घाट पे उतारा और वो बंधक नहीं है। कुल मिलाकर तस्वीरें जी मीडिया आपको दिखा रहा है और 6 महीने बाद भी यहाँ हालात बद से बदतर है। हमारे साथ एक ऐसी सैनिक है जिसने बहुत कुछ यहाँ पर विटनेस किया है। बात करते हैं सीधे एला से। आपको बता दें किबुत्ज बेरी में हमारी मौजूदगी है, एला यहीं से है और क्या कुछ उन्होंने देखा है उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। एला, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल अस व्हाट हैपेंड ऑन 7th October. So on October 7th, 6:30 a.m., the Hamas terrorist organization came inside Israel territory and started going into kibbutzim. This day they massacred 1,200 people, something like that, and they took 240 people hostage into Gaza. From my family, 4 members of my family were murdered that day and 7 were taken hostage into Gaza. If I'll ask you about the numbers, how many people were, kidnapped from Kibbutz Be'eri area and how many killed? So in Kibbutz Be'eri, 100 people were murdered and 30 were taken hostage. After 50 days, about 50 days, there was an operational pause where some of the kidnapped people came back to Israel. So now there are 11 people from Kibbutz Be'eri kidnapped, 133 in total. But from this kibbutz, 11 people right now. So what we know about Kibbutz Be'eri, that people of Kibbutz Be'eri, they used to help people from Gaza, especially the kids. What happened exactly? Why? The people that chose to live here really believed in peace. They wanted to make the world better. They wanted to be friends with the people in Gaza. They wanted to help them. One example is Vivian Silver, who helped bring sick people from Gaza into hospitals in Israel to help them get better treatment. People that lived here really wanted to make the world better and to work towards peace. Also, I wanted to ask you how far we are from the Gaza Strip and how you guys are dealing with the security things here. So right now we're about 3 kilometers away from the border. This is no longer a military zone. This used to be a military zone up until a week ago. But now people from the kibbutz, citizens of the kibbutz, are starting to come back slowly. Right now there are about 70 people living here. And They came back? Yeah, they came back. And also we have a printing house in this kibbutz which came back to work after a week. तो आपने सुना कि किस तरह से यहाँ पर जब ये पूरी घटना हुई तो लोग छोड़कर इस इलाके को चले गए थे, लेकिन एक बार फिर से जिंदगी पटरी पर लौट रही है और लोग एक बार फिर से यहाँ आकर रहने लगे हैं। इजराइल से शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया।